ह्यूमन राइट्स, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ हकूकुल इबाद। हकूकुल इबाद का क्या मतलब है? हकूकुल इबाद मतलब लोगों के एक दूसरे पे हकूक, ठीक है जी, आपस में एक दूसरे के ऊपर हकूक जो होते हैं। द वर्ड हकूक मीन्स राइट्स, इज द प्लूरल ऑफ हक। हक literally means proven thing and special consideration. There are two types of rights. Number one is the right of Allah and the other is the right of human amongst each other, the human rights. Rights of Allah, अल्लाह का हम पर या हमारा अल्लाह पर क्या हक है? Refer to our responsibilities related to Allah Almighty which Islam teaches us to fulfill. हमारी वो जिम्मेदारियाँ जो हमारे रब की तरफ है। क्या जिम्मेदारी है हमारी हमारे अल्लाह के लिए? इबादत करना और अल्लाह से ही, सिर्फ अल्लाह से ही इबादत करना, अल्लाह से और किसी और से नहीं मांगना, सिर्फ अल्लाह से मांगना। समझ आई है? ओके। And human rights refer to the special consideration that Allah Almighty has enjoined on His servants for one another. हम सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, हम सब का आपस में एक रिश्ता है। सबसे पहला जो अल्लाह ने हमारे बीच में, मुझ में और आपके बीच में जो अल्लाह ने रिश्ता बनाया है वो क्या रिश्ता है? बहन भाई का। तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर मैं मुसलमान हूँ और आप मुसलमान हैं तो हम दोनों आपस में भाई बहन। समझ आई? एक तो ये रिश्ता, और दूसरा रिश्ता क्या है हमारा? मेरा और आपका दूसरा रिश्ता क्या है? रूहानी माँ बाप का, रूहानी वालिदैन का, मतलब उस्ताद का। समझ आई? द राइट ऑफ वन पर्सन is the responsibility or duty of another person. जैसे आप लोग आप लोगों का मुझ पे जो हक है वो ये है कि मैं आप लोगों को मैं आप लोगों को जिम्मेदारी से पढ़ाऊँ और जो मैं पढ़ा रही हूँ वो मैं मेक श्योर करूँ कि आपको समझ में आए, ठीक है। और आपका मुझ पे क्या हक है कि आप लोग गौर से सुने, इज्जत दें और प्यार मोहब्बत से इस लर्निंग टीचिंग प्रोसेस को हम आगे बढ़ाएं, ठीक है। यस। इट इज नेसेसरी फॉर द prosperity and development of any society to take great care of human rights along with the rights of Allah Almighty. The significant members of the society are orphans, underline orphans, widows and disabled and travelers. Four things we need to underline. Underline इसको क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये ख़ास लोग हैं। Where is the pencil? Why are you taking it? Go give it to him back. Take out your own pencil. सोसाइटी में हम लोग जिस माहौल में और जिस सोसाइटी में रह रहे हैं उस सोसाइटी में हमारे साथ हमको एक दूसरे का ख्याल रखते हुए इस सोसाइटी को अच्छा बनाना चाहिए। और इनमें ख़ास लोग जो हैं वो हैं ऑर्फन्स। ऑर्फन्स का मतलब है वो लोग जिनके या तो बाप नहीं है, मर गया है, या जिनकी माँ मर गई है, ठीक है, वो ऑर्फन्स होते हैं, ठीक है। उनका ख़ास ख्याल किया जाए। विडोज़ मतलब वो औरतें, विडोज़ मतलब वो औरतें जिनके हस्बैंड्स की डेथ हो गई है, ठीक है, उनका ख़ास ख्याल रखा जाए। और डिसेबल्ड मतलब, डिसेबल का क्या मतलब? माजूर, डिसेबल जो नहीं कर पाते काम, किसी भी तरह से जिस्मानी या जहनी तौर पे जो माजूर हैं हमें उनका ख्याल रखना चाहिए। एंड ट्रैवलर्स, माजूर का ख्याल रखना चाहिए से हमें किसका एक नाम फ़ौरन मेरे दिमाग में आया, किसका?
कि माजूरों का ख्याल रखना चाहिए। ये जैसे ही मैंने बोला फ़ौरन एक नाम मेरे दिमाग में आ गया, यस, अब्दुल सत्तार एहदी का। कितना उन्होंने ख्याल किया ऑर्फन्स के लिए भी, विडोज़ के लिए भी, यस, और डिसेबल्ड के लिए भी कितना काम किया उन्होंने, अपनी ज़िंदगी उनके लिए वक्फ कर दी, यस और नो। एंड ट्रैवलर्स, ट्रैवलर्स का मतलब क्या है? जो सफ़र में हो या जो अपने मुल्क से, अपने शहर से हमारे शहर में आए हों, हमें पता हो कि भाई ये ट्रैवलर हैं, तो हमें उनका ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। Their rights are described as follows. Yes, come back. नहीं कर रहा है, मैं देखूंगी, नहीं करेगा आपको। ओके, द राइट्स ऑफ ऑर्फन्स, कंटिन्यू। अच्छा, अब सबसे पहले हम बता रहे हैं राइट्स ऑफ ऑर्फन्स। ऑर्फन्स कौन है? यतीम, जिनके माँ बाप नहीं होते वो। एन ऑर्फन चाइल्ड, अ बॉय और अ गर्ल whose father has died, जिसका वालिद का इंतकाल हो गया हो। For such children, Islam imposes their responsibility on the society and they should be treated well and taken care of and taken into care for cherishing. इस्लाम ने ऐसे लोग, बच्चों के लिए जिनके वालिदैन का इंतकाल हो गया, जिनके ख़ास तौर से वालिद का इंतकाल हो चुका है, उनकी ज़िम्मेदारी सोसाइटी पे दी है और उनको कहा है कि इनके बहुत अच्छे से और प्यार मोहब्बत से इनकी परवरिश करो। द लेफ्ट प्रॉपर्टी ऑफ देयर हेयर्स शुड बी प्रोटेक्टेड। उनके अगर वालिद ने कोई जायदाद छोड़ी है तो उसका उसका ख़ास ख्याल रखा जाए उस जायदाद का। देयर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग शुड बी अरेंज्ड। उनकी तालीम और उनकी तरबियत का ख़ास ख्याल रखा जाए और उसके लिए रास्ते हमवार किए जाएं। when they reach the age of maturity, एज ऑफ मेच्योरिटी क्या है? व्हाट इज द एज ऑफ मेच्योरिटी? 18 साल से बड़ा। यस, 18 साल के बाद, या 18 साल का या उससे बड़ा लड़का हो या लड़की हो, वो मैच्योर होती है। ठीक है, यस, मैच्योर मतलब बालिग, बालिग मतलब समझदार। ठीक है, अपने भले बुरे का फैसला वो खुद करेगी और अगर उसकी सोसाइटी में जैसे उसके नाना हैं या उसके दादा हैं या उसके बुज़ुर्ग हैं या उसके चाचा हैं, उनको लगे कि अभी 18 साल का तो बच्चा हो गया है मगर फिर भी बहुत ही बचपना है और बेवकूफ़ है, तो वो 20 तक संभाल ले उसको, मगर 18 साल तक अगर देना चाहे तो उसकी ज़िम्मेदारी उसको वापस करें। उसकी प्रॉपर्टी जो है, देयर प्रॉपर्टी शुड बी हैंडेड ओवर टू देम। उसकी प्रॉपर्टी भी उसके हवाले करे कि भाई ये तुम्हारे अब्बू छोड़ कर गए थे, ये मैंने आज तक संभाला है, ये लो इसके कागजात, ये लो इसकी सारी रसीदें, ये लो इसकी फ़ाइल, ये इसका सारा ख़र्चा हुआ है, ये मैंने ख़र्चा उठा लिया था, ये मैंने, आप सब लिखत में उसको उसके हैंड ओवर कर दो कि बस अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। मगर अगर उसको लगता है, इंसानियत तो यही है कि अगर लगता है उसको कि अभी भी बिल्कुल ही बेवकूफ़ है और बावला है लड़का या लड़की, तो मत दो उसके हवाले। ऐसा ना हो कि उससे कोई बेवकूफ़ बनाकर साइन वाइन लेके उससे वो प्रॉपर्टी भी ले ले। समझ आई है जी? ये सब रियल लाइफ की इंसिडेंट्स हैं, ये सब हमको आने चाहिए, हमको पता होना चाहिए। और उसके पैसे में से और उसकी जायदाद में से एक तिनका बराबर भी, एक दाना बराबर भी नहीं ले, क्योंकि वो अब उसकी अमानत है और आपने उसको वापस कर दी। ठीक है। सिमिलरली इस्लाम ऑल्सो इंस्ट्रक्ट्स अस दैट द प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्फन्स शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम आवर प्रॉपर्टी। यतीम का जो माल है वो अपने माल से अलग करो। ठीक है, मिला जुला के नहीं करो, उसका हिसाब अलग होना चाहिए, उसका खर्चा अलग होना चाहिए, हर चीज़ उसकी अलग रखो। ठीक है, ताकि गड़बड़ नहीं हो जाए, खयानत बाय मिस्टेक भी खयानत नहीं होनी चाहिए। इतना क्यों कहा गया है यतीम के लिए? इतना क्यों कहा गया है यतीम के लिए? क्योंकि उसके ऊपर उसका बाप नहीं है जो कमा के उसको दोबारा देगा।
यस जी। इस वजह से कहा गया है कि उसके पैसे का बहुत ख्याल रखो। We should not mix our wealth with their wealth, nor should we have our inferior wealth in exchange of their good wealth। कि अच्छा सामान तो आपने, उसका अच्छी प्रॉपर्टी थी, अच्छी जगह थी, अच्छी दुकान थी, रोड फेसिंग थी, आपने अपने हिस्से में ले ली, और अपनी दुकान जो आपकी थी तो थोड़ी छोटी थी और गली में थी, वो आपने वो आपने उसके हवाले कर दी। अगर यतीम की कोई अच्छी प्रॉपर्टी है तो उसकी अच्छी प्रॉपर्टी अपनी ख़राब प्रॉपर्टी से बदली नहीं कर लो कि उसकी दुकान है, मेरी पुरानी है, ख़राब है, चलने वाली जगह पर नहीं है, तो आपने अपनी वाली उसको दे दी और उसकी अच्छी वाली आपने ले ली। ऐसे भी नहीं करना है बिल्कुल। Allah Almighty says in Surah Al-Nisa verse number 2, and give the orphan their wealth, and do not exchange the pure for the foul, and do not devour or use up their wealth, mixing it with your own. This is indeed a great sin. अल्लाह ताला ने यही सारी बात हमें जो अभी मैंने समझाई है वही कुरान में भी लिखी है कि यतीम का माल अपने माल के साथ मिला के खाओ नहीं, समझ आई? और उसके अच्छा माल अपने ख़राब माल से बदली नहीं करो और उसका ख्याल रखो, ठीक है, गड़बड़े नहीं करो। पेज नंबर 75। Islam also instructs that if the orphan's guardian is himself poor, अगर उसका जो यतीम का जो चाचा है या उसको जो पाल रहा है या दादा वो खुद भी गरीब ही है, he can take as much as he need from the orphan's property, but if he is rich he should not take it at all. Allah Almighty says, अगर वो गरीब है ना जो उसको पाल रहा है तो उसकी यतीम की प्रॉपर्टी में से, उसके माल में से थोड़ा सा इतना ले ले बस कि आपस में दोनों खा पी के गुजारा कर लें, ठीक है, ज़्यादा नहीं ले। यस, Allah Almighty says in Surah Al-Nisa verse number 6, and whoever the guardian is well off must abstain, and whoever is poor may use from it in a reasonable measure। कि अगर जितनी ज़रूरत हो बस उतना इस्तेमाल करें और उससे ज़्यादा पे नियत ना लगाएं। This gives the message that the orphan girls and boys do not have any property left by their heirs. It is collective duty। अगर किसी यतीम के माँ बाप ने उनके लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है, ठीक है, तो फिर ये सोसाइटी की ड्यूटी हो जाती है, इस्लामिक सोसाइटी की, कि वो उनका ख्याल रखें, उनको खुश रखें और उनको अच्छे से सलूक करें, एंड शो बेनेवलेंस ऑन देम, उन पर रहम का मामला रखें। It is also the responsibility of the Islamic society that when the orphan boys and girls have become mature, जब वो मच्योर हो जाएं, बड़े हो जाएं, बालिग हो जाएं, समझदार हो जाएं, तो उनकी शादी भी सोसाइटी ही करवाए और उनके लिए एक या तो किराए का या फिर जिस तरह भी सोसाइटी मैनेज कर सके उसका रहने का भी एक बंदोबस्त करके दे। द सिग्निफिकेंस ऑफ guardianship and kindness to orphans. The Holy Prophet ﷺ has mentioned great significance of guardianship and shows kindness to orphans. प्यारे नबी ने हमेशा यतीमों की बहुत मोहब्बत से उनसे पेश आए हैं, रहमदिली का मामला रखा और हमारे लिए फरमाया
कि द बेस्ट हाउस अमंग्स द मुस्लिम्स इज़ द हाउस इन विच द ऑर्फन इज़ वेल ट्रीटेड। तमाम घरों में से बेहतरीन घर वो है कि जिसमें यतीम का ख्याल रखा जा रहा हो या जिसमें यतीम रह रहा हो और उसका ख्याल रखा जा रहा हो, वो सब घरों से बेहतरीन घर है। द वर्स्ट हाउस अमंग्स द मुस्लिम्स इज़ द हाउस इन विच ऑर्फन्स आर इल ट्रीटेड। वो घर जिसमें यतीमों के साथ बहुत बुरा सलूक हो रहा है, वो सबसे बदतरीन घर है मुसलमानों के घरों में से। राइट्स ऑफ विडोज़। विडोज़ मतलब वो औरत जिसके शौहर का साया उसके सर से उठ गया हो या वो शौहर उसका मर गया हो। अ वुमन हुज हस्बैंड हैज़ डाइड इज़ कॉल्ड अ विडो। In the pre-Islamic period of ignorance and also today in other religions, a widow is not given her proper place. आजकल भी और जब पिछले ज़मानों में भी जब इस्लाम नहीं आया था उस वक्त में बेवा औरतों नो वी डोंट हैव बेवा औरतों का इतना ख्याल नहीं रखा जाता था। उनका और दूसरी औरतों को जगहें अलग अलग थीं, ठीक है, उनका स्टेटस भी अलग रखते थे, हर शादी में भी नहीं बुलाते थे, ठीक है, इस तरीके से उनको इल ट्रीट करते थे। इस्लाम हैज़ डिफाइंड विडोज़ राइट्स एंड गिविंग देम अ प्लेस full of honor in the society. Here are some of their rights in the following. She should be given from the property of husband 1/8 in case of having children and 1/4 if not giving children, if not to having children. अगर उसके बच्चे भी हैं तो शौहर की जायदाद में से 1/8वां हिस्सा बेवा को जाएगा, और अगर बच्चे हैं और अगर बच्चे नहीं हैं तो फिर 1/4 हिस्सा, ठीक है, 1/4 हिस्सा जो है वो विडो को जाएगा। इफ़ द हस्बैंड हैज़ नॉट पेड हर डावरी इन हिज लाइफ देन आफ्टर हिज डेथ द विडोज dowry will be taken out first from his property, then the rest of the property will be distributed amongst the heirs, in which the widow will also have a share. अगर उस औरत का मेहर उसके शौहर ने नहीं दिया और बगैर दिए मर गया हो तो उसके मरने के बाद उसकी जायदाद में से सबसे पहले औरत का मेहर निकलेगा, उसके बाद जायदाद बटेगी और उसके बटने पे भी उसका हिस्सा होगा औरत का, ठीक है। द मोर्निंग पीरियड फॉर हर हस्बैंड्स डेथ हैज़ बीन फिक्स्ड फॉर 4 months and 10 days। जब एक औरत बेवा होगी तो उसकी जो इद्दत की टाइम है वो है 4 महीने 10 दिन का, ठीक है। आफ्टर द इद्दा, that is iddat, the period of mourning is over, she is allowed to remarry for her own free will and no other person is allowed to impose his will upon her। एक दफ़ा उसकी इद्दत ख़त्म हो गई तो वो अपनी मर्ज़ी से आज़ाद है और किसी से भी शादी कर सकती है, कोई उसके ऊपर किसी किस्म की पाबंदी नहीं है और ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है और अपनी मर्ज़ी उस पर नहीं डालेगा। इद्दत का मतलब ये होता है कि वो 4 महीने 10 दिन औरत जो है वो अपने शौहर का गम मनाएगी, गम करेगी उसका। डज इट मेक 130 दिन? अच्छा, तो इसमें वो अच्छा इसमें क्या होता है, आप इसमें औरत जो है वो सिंगार नहीं कर सकती, तैयार नहीं हो सकती, मगर ये नहीं कहा है कि नहा धो भी नहीं सकती, नहाए धोए पाक साफ रहे मगर सिंगार नहीं कर सकती। और अगर घर में कोई कमाने वाला नहीं है तो फिर वो निकल भी सकती है कमाने के लिए, ये भी अल्लाह ने इजाज़त दी है, मगर मगरिब से पहले उसको घर हर सूरत आना ही आना है, समझ आई।
और इबादत करे, अपने शौहर के लिए दुआएं करे। जितनी अच्छी वो इद्दत करेगी उतना उसके शौहर को जन्नत में बड़ा मकाम मिलेगा। ओके, द राइट्स ऑफ डिसेबल्ड मतलब वो बच्चे या वो लोग जो माजूर हैं, उनके क्या हकूक़ हैं। डिसेबल्ड आर those members of the society who cannot meet their daily routines due to their physical or mental weakness or loss of some limbs। अगर कोई माजूर है, देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, चल नहीं सकता, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, कान नहीं है, यस, तो उन लोगों को कहते हैं डिसेबल्ड। द होली प्रॉफिट सल्लम, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, सेड Allah says that Allah Almighty says, for whomever I take both of his eyes, then he remains patient, I will reward him in the paradise। अल्लाह ताला ने कहा कि मैं अभी थोड़ी देर में करके भेज, अल्लाह ताला ने कहा कि जो शख्स अगर पैदाइशी माजूर है और अगर उसने उस पर सब्र किया तो मैं उसको जन्नत में इसका सिला दूंगा। अच्छा, अल्लाह ताला जो है ना इतना गफूर रहीम है कि हमारे हर उसमें हमारी जो भी हम पर कोई भी ऐसा टाइम आया है या कोई भी ऐसा कुछ हुआ तो अल्लाह हमेशा उसका सिला हमको देता ज़रूर है। सो मर्सीफुल, वी आर ब्लेस्ड दैट वी आर ऑल बॉर्न मुस्लिम्स। समझ आ रही है जी। अच्छा, सम राइट्स ऑफ डिसेबल्ड आर कि अगर कोई लाइक इट इज़ फॉरबिडन टू कॉल अ लेम पर्सन लेम, अगर कोई अहमक है या बेवकूफ़ है तो उसको ऐसे नहीं बोलो, कोई दिमागी तौर से कम है या नहीं सोच पाता इतना शार्पली, उसको ताना नहीं मारो अहमक अहमक कर करके। समझ आई? एंड और कॉल अ ब्लाइंड पर्सन ब्लाइंड, किसी अंधे को अंधा अंधा कहकर नहीं चिढ़ाओ। आपको उसको उसकी ऐब नहीं गिनाए ना, उसको मदद करें। अगर कोई गंजा है तो आपको क्या उसके सर पे तबला बजाएंगे? गंजे गंजे नहीं करेंगे ना, आप भी तो गंजे हो सकते हैं। तो फिर ओके, द राइट ऑफ ट्रैवलर्स का क्या राइट है? द ट्रैवलर इज अ पर्सन हु गोज अवे फ्रॉम हिज होम ड्यू टू सम वर्क और नीड। वो लोग जो सफ़र में होते हैं किसी भी मकसद से, किसी भी ज़रूरत से, उनको ट्रैवलर कहते हैं। अब उनके क्या राइट्स होते हैं? अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, अल रूम 38 वर्स, देयरफॉर गिव द रिलेटिव हिज राइट एंड टू द नीडी एंड टू द ट्रैवलर। मुसाफिर के लिए भी अल्लाह ताला ने बहुत अहमियत दी है और कहा है कि मुसाफिर का भी ख्याल किया जाए। हमारा तो घर में बिस्तर है, हम आराम से सोकर फ्रेश होकर आए। यस, हु इज आस्किंग फॉर इट? आस्क हर टू रिटर्न वंस द वर्क इज डन। ओके, जब हम अपने घर में होते हैं तो हम तो सुकून में बैठे हुए होते हैं ना। जब मर्जी आई नहाने चले गए, जब मर्जी आई खाने चले गए, जब मर्जी आई सोने चले गए। यस और नो? मगर जो ट्रैवलर है, जो अपने घर से, अपने मुल्क से, अपने शहर से दूर आया हुआ है, उसको जब प्यास लगेगी तो उसके पास उसका घर नहीं है जो वो पानी पी ले। हो सकता है नहीं हो, तो क्या कूलर ले लेके फिरेंगे? और हर रोड पे तो पानी भी नहीं मिलता, कूलर भी नहीं होता। एक दफ़ा मैं बाहर गई थी और मैं इतनी प्यासी हो रही थी, इतनी धूप थी और हमको चलना पड़ रहा था, इतना चलना पड़ रहा था और हमारे पास पानी भी नहीं था। तो वो तो अल्लाह का शुक्र हुआ कि एक आदमी जो था, भला आदमी, वो एक बिस्किट और एक पानी की बोतल बांट रहा था सब लोगों को। तो हमने लिया, फिर हमने पानी पिया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। तो हम लोग क्या थे? ट्रैवलर्स थे।
तो हमारे पास पानी नहीं, गले में कांटे पड़ रहे थे, इतनी प्यास थी और इतनी धूप हो रही थी। एक जगह गए थे, वहाँ पर पानी नहीं, अब हम जानते नहीं थे, ना रोडों को जानते, ना लोगों को जानते, ना ज़बान जानते, और ना हम दुकानें जान रहे, दुकानें भी करीब में नहीं थी, इतना प्रॉब्लम हो रहा था, ऐसा बिल्कुल सूख गया था गला। फिर हमने देखा, हाँ रेगिस्तान में निकल गए थे। क्या चीज़? नदी थोड़ी ना मिली थी हमें। एक भला इंसान था, वो पानी का एक पैकेट में ना एक छोटी सी बॉटल और एक बिस्किट दे रहा था, तो उससे हमने फिर पानी की बॉटल का वो पैकेट लिया, फिर बिस्किट तो नहीं खाए, भूख तो नहीं थी, प्यास बहुत लग रही थी, तो हमने फिर पानी पिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया और उसके लिए नेक बंदे के लिए दुआ मांगी। जी अच्छा जी, रिगार्डिंग द गेस्ट ट्रैवलर्स द होली प्रॉफिट सेड हूएवर बिलीव्स इन अल्लाह एंड द लास्ट डे शुड रिस्पेक्ट द गेस्ट। अब मेहमान आ गए, कैसा मुंह बन जाता है? अच्छा मुंह बन जाता है। अच्छी बात है अगर अच्छा मुंह बन जाता है, हर एक का अच्छा मुंह नहीं बनता है। अच्छी बात है अगर आपका अच्छा बनता है। लड़कियों का अच्छा मुंह बनता है? हाँ अच्छा अच्छा, हमारे पास तो ऐसे मेहमान आने कब से बंद हो गए। चलें, अच्छा यस ओके। तो अल्लाह ताला, प्यारे नबी ने फरमाया कि अल्लाह ने कहा है, प्यारे नबी ने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान रखता है उसको अपने मेहमान का बहुत ख्याल रखना चाहिए और उसकी बहुत इज्जत करनी चाहिए। Such a traveler should be greeted with good morals and smiley face. Greetings should be initiated first politely and respectfully. अगर कोई मेहमान आ जाए या कोई आपने देखा कोई ट्रैवलर है तो आप उसको इज्जत से और प्यार मोहब्बत से रखें और पहले सलाम में पहल करें। He should be provided proper food and proper rest. उसको सही खाना, अब ट्रैवलर को हम समझते हैं गेस्ट, ठीक है, क्योंकि गेस्ट भी एक ट्रैवलर ही हुआ। उसको सही खाना और सही जगह रहने के लिए दी जाए। If the traveler needs financial aid, his needs should be met. उसकी ज़रूरत के मुताबिक अगर उसको पैसों की भी ज़रूरत है तो जितना आपके बजट में है आप थोड़ी बहुत उसकी मदद कर दें। When the traveler leaves, yes, he should be accompanied for some distance and given farewell with the prayers. अगर कोई मेहमान जो है वो जा रहा है तो थोड़ी देर तक उसके साथ चलें, उसके बाद उसको अल्लाह हाफिज़ करके दुआओं के साथ रुखसत कर दें। समझ आई है? समझ आ गई?